मिडनाइट हॉरर शो, सस्पेंस तक कथा, खूनी आंखें। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ भी अपने स्थान पर नहीं बचेगा। सब कुछ हवाई तूफान में उड़कर यहाँ वहाँ उड़ता हुआ दूर जाकर चकनाचूर हो जाएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी राजन अपनी बाइक को संभाल नहीं पा रहा था। आखिर वह अपनी बाइक से उतरकर सड़क के किनारे अपनी बाइक स्टैंड करके खड़ा हो गया और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगा। ऑफिस से हाफ डे लेकर वह इसलिए निकला था क्योंकि उसे अपनी प्यारी गुड़िया को डॉक्टर को दिखाना था। गुड़िया सारी रात एक मिनट को भी नहीं सो सकी थी। उसका पूरा बदन तेज बुखार से तप रहा था। घर में रखी दवाएं देने से सुबह तक गुड़िया की तपन कुछ कम जरूर हो गई थी, लेकिन वह पूरी तौर पर ठीक नहीं हुई थी। राजन ने सोचा कि पहले गुड़िया को डॉक्टर को दिखा लें, फिर अपने ऑफिस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही राजन ने अपने ऑफिस में फोन करने के लिए मोबाइल उठाया कि वैसे ही मोबाइल की घंटी बज उठी। हेलो, हाँ जी माथुर साहब, कैसे हैं? कैसे याद किया? हाँ राजन जी, आप आज थोड़ा जल्दी आ जाएं। कनाडा से बॉस आ रहे हैं, बस 1 घंटे के लिए। उसके बाद वे जर्मनी के लिए निकल जाएंगे। आप जल्दी आ जाएं और बॉस को सारे अकाउंट्स अपडेट करवा दें। ठीक है माधव साहब, मैं जल्दी आ जाऊंगा, कहते हुए राजन ने फोन काट दिया। कंपनी मैनेजर माथुर की बात के आगे राजन अपनी बेटी की अस्वस्थता की कोई बात ही नहीं कह सका, क्योंकि उसके बॉस आज पूरे 1 वर्ष बाद आ रहे थे, वह भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। राजन जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल लिया अपने ऑफिस के लिए। पत्नी शीला ने कहा, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ, खा कर जाइए। लेकिन राजन ने कहा, नहीं, तुम गुड़िया के पास बैठो, जैसे ही उसकी नींद खोले उसे जो इच्छा हो खाने को दे देना। मैं कोशिश करूंगा लंच में ही ऑफिस से आ जाऊं। शीला ने कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। राजन के जाते ही गुड़िया की नींद खुल गई। बोली, मम्मी बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी दे दो। शीला ने 1 गिलास सादा पानी गुड़िया को देते हुए पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो बेटी? गुड़िया बोली, मम्मी कुछ नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। इतना कहते हुए गुड़िया एकदम से चीख पड़ी, मम्मी, और गुड़िया एकदम से बेहोश हो गई। शीला समझ नहीं पाई कि अचानक गुड़िया को क्या हुआ, लेकिन शीला ने अपना होश नहीं खोया। उसने हिम्मत से काम लिया और गुड़िया के चेहरे पर पानी के छींटे डाले। आवाज दी, गुड़िया गुड़िया गुड़िया, आंखें खोलो। गुड़िया, क्या हुआ? गुड़िया मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन गुड़िया ने आंखें नहीं खोली। तभी शीला की निगाह गुड़िया के पैरों की ओर गई। गुड़िया के नीचे के कपड़े खून से लथपथ थे, जिसे देखकर शीला घबरा गई। ये क्या, ये कैसे हुआ? उसने जल्दी से गुड़िया के नीचे के कपड़ों को उतारा और साफ सफाई करके गुड़िया को दूसरी पजामी पहना दी। गुड़िया अभी भी बेसुध पड़ी थी। शीला ने गुड़िया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ ही क्षणों में गुड़िया को फिर से होश आ गया। गुड़िया ने आंखें खोलकर देखा, उसके पास पलंग पर ही उसकी माँ शीला चिंता मग्न बैठी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। अभी तक राजन घर नहीं लौटा था। शीला ने अपना मोबाइल उठाया और राजन को कॉल लगाई। हाँ, कहाँ हैं आप? गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या करूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, तूफान में फंसा हुआ हूँ। आंधी इतनी तेज है कि चलना मुश्किल हो रहा है। राजन की बात सुनकर शीला ने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर ओलों के साथ तेज हवाएं चल रही थी। मैं बोली, आप कहाँ? यहाँ तो ओले गिर रहे हैं, आप सुरक्षित तो है ना? जब तूफान थमे तभी ही चलिएगा। मैं गुड़िया के पास ही हूँ, आप गुड़िया की चिंता न करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। और शीला ने कॉल काट दी। देखा गुड़िया की आंखें जरूर से ज्यादा फैली हुई हैं, जिन्हें देखकर वह चौंक गई। गुड़िया मेरी बच्ची। शीला ने गुड़िया को झकझोर दिया, लेकिन गुड़िया की आंखें वैसी की वैसी ही फैली रहीं। शीला जोर से चीखी, गुड़िया। तभी तेज हवा के झोंके ने कमरे में खिड़की का दरवाजा भड़ाक से खोल दिया और हवा के साथ पानी की तेज बौछार खिड़की के रास्ते गुड़िया के चेहरे पर छा गई। अब तक गुड़िया के चेहरे पर नीलिमा छाने लगी थी, जिसे देखकर शीला अंदर ही अंदर घबरा रही थी। ये क्या हो रहा है? प्रभु मेरी बेटी को बचा लो, प्रभु मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। तभी गुड़िया उठी और शीला की गर्दन को पकड़कर जोर से बोली, किस प्रभु को याद कर रही हो? यहाँ कोई प्रभु नहीं आ सकता तुम्हारी मदद करने। यहाँ मेरा राज चलता है, मेरा। गुड़िया के मुख से भर्राई आवाज सुनकर शीला चौंक गई। हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई मेरी बेटी के सर पर? अब क्या होगा? हे प्रभु, मेरी बेटी को बचाओ।
हे प्रभु मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। गुड़िया की पकड़ शीला की गर्दन पर बढ़ती जा रही थी। शीला को ऐसा लगा कि अब वह सांस नहीं ले पाएगी। उसकी गर्दन की नसें जैसे बंद हो चुकी थी। शीला ने अपने को गुड़िया की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। तभी शीला को रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ गई। वह उस चौपाई को मन ही मन दोहराने लगी। जैसे वह उस चौपाई को दोहरा रही थी, गुड़िया की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। गुड़िया ने झटके में शीला की गर्दन छोड़ दी और अपने बिस्तर पर टूटे पेड़ की तरह गिर पड़ी। गुड़िया के बेड पर गिरते ही ऐसी आवाज हुई जैसे कोई बहुत बड़ा भारी व्यक्ति बेड पर गिरा हो। गुड़िया के मुंह से अब सफेद सफेद फेना सा निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, जिसका जहर गुड़िया के पूरे शरीर में फैलने लगा हो। शीला भागकर अपने दूसरे कमरे में गई। वहां रखी जोत को वह जलाने ही वाली थी कि गुड़िया ने उसके पीछे आकर उस जोत को शीला से छीनकर दूर फेंक दिया। गुड़िया की आंखें अभी भी वैसी लाल और फटी हुई थी। शीला अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई और राजन के आने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी दरवाजे के बाहर बाइक रुकने की आवाज से शीला भागकर कमरे के बाहर वाले के दरवाजे पर आई और दरवाजा खोलकर जल्दी जल्दी बोलने लगी, गुड़िया को बचा लो, उसे किसी पेट में पड़ रहा है। ये क्या बकती है शीला? रात को गुड़िया को तेज बुखार था। चलो चलो, गुड़िया को लेकर जल्दी चलते हैं। गुड़िया अभी ठीक हो जाएगी। मैंने डॉक्टर त्रिहन से अपॉइंटमेंट ले लिया है, वो वेट कर रहे होंगे। नहीं राजन, गुड़िया को डॉक्टर की नहीं, किसी तांत्रिक या हनुमान जी के किसी उपासक के पास ले जाना होगा, वरना गुड़िया को वो ले जाएगा। राजन ने जैसे ही गुड़िया के चेहरे को देखा, गुड़िया की आंखें फटी हुई थी। उसके मुंह से सफेद फेना सा बह रहा। वह राजन को ऐसे देख रही थी कि वह अभी राजन को कच्चा ही चबा जाएगी। राजन ने गुड़िया का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ गुड़िया के आगे बढ़ाया, लेकिन गुड़िया ने राजन का हाथ झटकते हुए राजन की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राजन का सिर थप्पड़ की मार से भन्ना गया, लेकिन राजन ने हार नहीं मानी। उसने जबरदस्ती गुड़िया को अपनी दोनों बाहों में जकड़ लिया और शीला से कहा, मेरी बेल्ट लाओ। बेल्ट को गुड़िया के हाथों के साथ कमर पर बांध दो जल्दी से। शीला दौड़ते हुए राजन की बेल्ट ले आई और गुड़िया के दोनों हाथ नीचे करते हुए बेल्ट को पेट पर कस दिया। राजन ने गुड़िया को उठाया और कमरे के बाहर आ गया। राजन गुड़िया को गोद में उठाया खड़ा था। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि गुड़िया को लेकर वह कहाँ जाए, क्या करे। शीला की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वह बार बार प्रभु को याद कर रही थी, हे प्रभु मेरी गुड़िया को बचा लो, मेरी गुड़िया को बचा लो। गुड़िया का क्या होगा? क्या उसे उस प्रेत आत्मा से मुक्त मिल जाएगी? क्या प्रेत आत्मा उसके बंधन को तोड़कर गुड़िया की जान ले लेगी? क्या राजन उसे किसी ओझा या तांत्रिक के पास ले जाएगा, या डॉक्टर त्रिहन के पास, जहां उसने अभी अपॉइंटमेंट ले रखा है, उनके पास ले जाएगा? या शीला के प्रभु का कोई चमत्कार होगा और गुड़िया सामान्य हो जाएगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पुनः मिलूंगा। नमस्कार।